नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे जापान के एक हाइपरसोनिक मिसाइल के प्रोजेक्ट के बारे में। तो आपको बता दें, जापान की एक्विजिशन टेक्नोलॉजी एंड लॉजिस्टिक एजेंसी ATLA यानी एटला अपना हाइपरसोनिक गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम शुरू करने जा रही है और ये मिसाइल शिप और ग्राउंड टारगेट दोनों के अगेंस्ट अटैक करेगी। और जापान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसे गेम चेंजर बता रही है और ये स्क्रैमजेट इंजन टेक्नोलॉजी से प्रोपल्शन हासिल करेगी। तो चलिए दोस्तों इसी पे बात शुरू करते हैं। दोस्तों जापान की इस मिसाइल का काम 2019 के अंदर शुरू हो गया था और ये 2030 तक कंप्लीट हो जाएगा। एटला अभी इसके स्क्रैमजेट इंजन के ऊपर काम कर रही है और उसका डेवलपमेंट कर रही है मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्री के साथ में। और मित्सुबिशी को दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट इसके इंजन का प्रोटोटाइप बनाने के लिए मिला था। दोस्तों इस मिसाइल को ड्यूल मोड स्क्रैमजेट इंजन से पावर दी जाएगी और ये स्क्रैमजेट इंजन दोस्तों रैमजेट और स्क्रैमजेट का कॉम्बिनेशन होता है। इससे मिसाइल वाइड रेंज ऑफ स्पीड पे फ्लाई कर सकती है। ये ज्यादातर हाइपरसोनिक स्पीड होती है मैक 5 या उससे ज्यादा। दोस्तों स्क्रैमजेट इंजन की एफिशिएंसी मैक 5 या 15 के बीच में हाई रहती है, क्योंकि दोस्तों जो एयर इनहेल की जाती है इंजन के द्वारा और उसका इनटेक किया जाता है और पहले उसे कंप्रेस किया जाता है, कंबस्टन चैम्बर के अंदर कंबस्टेड किया जाता है। ये सारा कुछ सुपरसोनिक स्पीड पे होता है जो कि मैक 5 या उससे ज्यादा होती है। तो दोस्तों इसका सीधा सा मतलब है कि पहले स्क्रैमजेट इंजन को गति देनी पड़ेगी हाइपरसोनिक स्पीड तक और इसके लिए दोस्तों रॉकेट बूस्टर की जरूरत होगी। और दोस्तों हाइपरसोनिक स्पीड तक एक्सेलरेट करने के लिए बहुत ज्यादा रॉकेट बूस्टर की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि मिसाइल की लेंथ बढ़ जाएगी। और इसीलिए दोस्तों एटला ने ड्यूल मोड का इंजन का इस्तेमाल किया है, जिसके अंदर एक रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा जो एफिशिएंटली मैक 3 से मैक 5 की स्पीड तक काम कर लेता है और इससे रॉकेट बूस्टर का प्रोपोर्शन भी कम हो जाएगा। और दोस्तों इससे रॉकेट बूस्टर को सिर्फ मिसाइल को सुपरसोनिक स्पीड तक गति देनी होगी, उसके बाद रैमजेट इंजन स्टार्ट हो जाएगा और मिसाइल को हाइपरसोनिक स्पीड पर ले जाएगा और उसके बाद दोस्तों स्क्रैमजेट इंजन अपना काम शुरू कर देगा। और दोस्तों इन सब के लिए ही एटला जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी जाक्सा के साथ में भी काम कर रही है, जो जापान की एरोस्पेस कंपनी है। और दोस्तों एटला के हिसाब से ये मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड पे हाई एल्टीट्यूड पे क्रूज करेगी और उसके अंदर मैन्यूवरिंग भी करेगी, जिससे किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा इसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों ये मिसाइल किसी भी लोअर लेवल एयर डिफेंस सिस्टम के एल्टीट्यूड से ऊपर फ्लाई करती है और किसी भी अपर लेवल एयर डिफेंस सिस्टम से लोअर फ्लाई करती है। इसलिए इसे किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा इसकी पोजीशन को प्रेडिक्ट करना या इंटरसेप्ट करना न के बराबर हो जाएगा। इसीलिए इसे गेम चेंजर भी कहा जा रहा है। और दोस्तों जो एटला का डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ है उसके अंदर यह भी दिखाया गया है कि इसके अंदर गाइडेंस सिस्टम ऑफ सैटेलाइट और इनर्शियल नेविगेशन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज किया जाएगा मिसाइल को गाइडेंस के लिए। इसके अलावा दोस्तों रेडियो और लाइट वेव इमेज सीकर का भी इस्तेमाल किया जाएगा टारगेट को ढूंढने के लिए और मिसाइल हर तरह के वेदर में काम कर सकेगी। और दोस्तों ये मिसाइल की एक पेनिट्रेटिंग वारहेड का इस्तेमाल कर सकेगी किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक को डिस्ट्रॉय करने के लिए, यानी उसके अंदर सीधा पेनिट्रेट कर जाएगी। और इसके अलावा एक हाई डेंसिटी एक्सप्लोसिवली फॉर्म्ड पेनिट्रेटर यानी EFP वारहेड का इस्तेमाल भी करेगी ग्राउंड पे जो एनिमी है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। दोस्तों हाइपरसोनिक मिसाइल ग्राउंड लॉन्च्ड होती है, लेकिन जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स का इसको 3 तरह के वेरिएंट में बनाने का विचार है। एक जॉइंट स्ट्राइक मिसाइल F-35 के साथ में, एक लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल F-15 के साथ में और एक एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल F-2 के साथ में। और दोस्तों 3 तरह की मिसाइल इसलिए बनाई जा रही हैं ताकि ये दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम की पकड़ में ना आए। जो JSM है यानी जॉइंट स्ट्राइक मिसाइल है, इसकी दोस्तों खासियत होती है ये सी स्किमिंग कर सकती है, लेकिन इसकी रेंज ज्यादा नहीं होती। और जो LRSAM है इसकी रेंज ज्यादा होती है 800 किलोमीटर, लेकिन इसकी फ्लाइट स्पीड जो होती है वो सबसोनिक होती है। और दोस्तों ASM-3ER यानी कि जो एक्सटेंडेड रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल है उसकी स्पीड काफी है कि डिफेंस सिस्टम को भेद सके, लेकिन दोस्तों इसकी रेंज LRSAM के जितनी नहीं है। लेकिन दोस्तों जब इनका कॉम्बिनेशन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा तो एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम को हर एक मिसाइल को अलग तरह से देखना पड़ेगा और उसके लिए अलग रणनीति बनानी पड़ेगी, इसलिए उनका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। और दोस्तों अगर इसके अंदर एक हाइपरसोनिक गाइडेड मिसाइल ऐड कर दी जाती है जो हाई एल्टीट्यूड पे फ्लाई करती है, हाई स्पीड पे फ्लाई करती है, तो इससे दोस्तों मिसाइल के द्वारा किसी एनिमी के शिप को हिट करने की
संभावना और ज्यादा बढ़ जाएगी। और दोस्तों अंत में हम ये कह सकते हैं कि जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेस अब बहुत ज्यादा एडवांस हो रही है और फ्यूचर में दुश्मन को देखते हुए उसका काउंटर मेजर करने के लिए अपने प्लान बना रही है हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद।